देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कस किसके, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्लास G12 के। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। 2 पार्ट बनाएंगे इसका, आराम से करेंगे। ठीक है, पहले एक पार्ट देखिए फिर दूसरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कब आया हुआ है, 2020 में आया हुआ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन आपको तीन चार इक्वेशन ध्यान रखनी है। देखो पहली, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आपको इसी पे ही ओवरव्यू दे रही हूँ इक्वेशंस, वर्क फंक्शन। ठीक है, E क्या है, एनर्जी किसकी, इंसिडेंट लाइट की, बहुत बार बता दिया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये क्या है, वर्क फंक्शन। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। एनर्जी को क्या लिख सकते हो, H इंटू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझे नहीं समझे? प्लस फाई नॉट को क्या लिख सकते हो, H इंटू न्यू नॉट। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन बनेगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू, एक तो ये इक्वेशन याद रखने की नीड ही नहीं है, इसको याद रखिए बस। और ये याद रखिए, E को एच न्यू कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, फाई नॉट को ये लिख सकते हैं बस। और E को आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू एच सी वाई लैम्डा। ये तो हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए। दूसरा पार्ट क्या है, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए तब बताएंगे जब डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला क्वेश्चन आएगा। समझिए बात? जी समझिए। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है ये। आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की और वेवलेंथ दे रखी है। जी एनर्जी और वेवलेंथ का तो कुछ ये रिलेशन है, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। देखो इसको याद कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू में आसान बात होगी। क्या, अभी बताते हैं। देखो एच सी की वैल्यू याद कर लो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। क्या बताया, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इसी का ही दूसरा क्या है, 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर है तो 1240, 400 कब आएगा, जब एंगस्ट्रॉम में लिखोगे। मोस्टली इसमें काम चल जाता है। ठीक है, तो एच सी की वैल्यू को यहाँ पुट करो, फायदा देखो क्या होगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यूनिट जरूर रखना। लैम्डा किसमें दिया हुआ है, 362.8 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसर, आंसर किस में आएगा, जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिपोर्ट हो जाएगा आंसर। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। इसको जब आप सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर कुछ आएगा 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी अगर क्वेश्चन में कहा हो कि जूल में रिपोर्ट करो एनर्जी, तब क्या करेंगे। देखो इसके लिए कि याद रखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये याद रखो। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी एनर्जी कुछ निकल के आएगी 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेशन है बेसिक, सोल्व करिए। अगर जूल में रिपोर्ट करने को नहीं कहा तो आप यहाँ पर भी आंसर रिपोर्ट करके छोड़ सकते हो, जस्ट डिवाइड ही तो करना है। देखो ये लिखने से, नैनोमीटर में था तो नैनोमीटर वाला यूज़ कर दिया, अगर ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी होती तो एंगस्ट्रॉम वाला यूज़ कर देते। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। हो गया पहला न्यूमेरिकल। देखिए 2020 में आया हुआ 2 नंबर में। बताओ क्या ही है, फॉर्मूला ही पुट करना है। अगर आप यहाँ तक भी करके आगे ना पेपर में, देखो यहाँ तक कैलकुलेशन भी नहीं करी आपने, आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। आंसर ही तो नहीं निकाला तो 1.5 नंबर पक्का मिलेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो फॉर्मूला जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, क्यों? सारा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, कंसेप्ट है इसमें और फॉर्मूला है। एक बार फॉर्मूला और कंसेप्ट समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन आपके होंगे।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी। देखो मैक्सिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना क्या होगा, सिंपल, अभी आपको फॉर्मूला बताया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू में V नॉट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू E इंटू V नॉट। E से E कैंसल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। चाहो तो आप E की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हो, जिसको ज़्यादा समस्या हो रही है। E की वैल्यू दोनों जगह ये पुट कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने नहीं पुट करी, डायरेक्ट काटो ना, बेवकूफ़ी वाली बात है, ये पुट करोगे तो ये कट किया तो 3 वोल्ट आ गया डायरेक्ट। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन 1 मार्क। बताओ क्या आई इसमें है, कोई कैलकुलेशन है इसमें? जी नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वर्क फंक्शन से रिलेटेड। किससे पूछ रहा है जी, वर्क फंक्शन से रिलेटेड। देखिए वर्क फंक्शन दे रखा है आपको किसका, सीजियम का। एक मेटल है कोई सीजियम, उसका वर्क फंक्शन दे दिया 5 नोट। कितना दिया, जो जो देता जा रहा है वो लिखते जाओ। समझे नहीं समझे जी, समझिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या कैलकुलेट करना है आपको, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसका, इंसिडेंट लाइट का ही वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे जी। वेवलेंथ निकालने का तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था साहब, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इतना, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट की वैल्यू दी हुई है ये कैसे निकलेगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो जी, HC बाय लैम्डा, चलो ये बाद में लिखते, पहले ऐसे लिखो, H न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस वर्क फंक्शन। बताइए कोई समस्या जी नहीं। इसको HC बाय लैम्डा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आप लैम्डा कैलकुलेट करो, वेवलेंथ कैलकुलेट करो। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, E इंटू V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है। वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0.60, E का E, वोल्ट का वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात समझ में आई। देखो कैसे निकाला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू E इंटू में V नॉट होता है, E एज इट इज, V नॉट की वैल्यू कितनी दी है 0.60 वोल्ट, तो ये कितना आ गया 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आई या नहीं, प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जब आप सोल्व करोगे ये आपका कितना निकल के आएगा, 2.74 यही आएगा। 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकला, HC बाय लैम्डा। निकालना क्या है जी, लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो HC बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिख रही हो अभी समझ में आएगा। लैम्डा निकालना है जी। अभी HC की वैल्यू बताइए आपने, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। पुट कर दो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। लैम्डा किस में रिपोर्ट होगा जी, नैनोमीटर में रिपोर्ट होगा। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका निकलेगा 4। आंसर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो आप एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। नैनोमीटर में भी रिपोर्ट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। 4516 एंगस्ट्रॉम आंसर निकलेगा आपका। बात समझे नहीं समझे बताइए जी, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब कंक्लूड करें तो क्या दिया था, वर्क फंक्शन दिया था। काइनेटिक एनर्जी दी थी जी नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया था, तो काइनेटिक एनर्जी आपको इनडायरेक्टली दी थी।
वर्क फंक्शन आपको डायरेक्टली दिया, क्या आपको फ्रीक्वेंसी दी थी? जी नहीं दी थी, आपको वेवलेंथ निकालनी थी, बस पुट किया, निकाला। पता कोई समस्या? जी नहीं। नेक्स्ट देखो, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, फिर से क्वेश्चन, वर्क फंक्शन दे दिया सीजियम मेटल का, वर्क फंक्शन कितना दिया? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला होता है। देखो हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन 2020 में पूछा है, बताओ क्या ये इसमें ये फॉर्मूला होता है या नहीं? वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे नहीं समझे? जी समझिए। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ जाके कहीं जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी चेंज करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आनी चाहिए, तो ये जूल में कन्वर्ट होएगी तभी हर्ट्ज में आएगी। तो 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये आपका क्या निकलेगा? न्यू नोट। और न्यू नोट की वैल्यू किस में आएगी? हर्ट्ज में आएगी। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। ये आपका कुछ निकलेगा 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके। समझे नहीं समझे? कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है बस। अब आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह अगली बार थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लेगा। जी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ ली तो भाई ये फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ क्या ये इसमें कहानी है? कुछ है इसमें? नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, दो मेटल है आपके पास, एक मेटल ए एक मेटल बी, दोनों के वर्क फंक्शन दिए हैं। एक का दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले का दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन विच हैज लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लोअर होएगी और किसकी वेवलेंथ लोअर होएगी? देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एच न्यू नॉट। बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वर्क फंक्शन के साथ ये रिलेशन है या नहीं? बताओ। जी है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो न्यू बी, इसको लिख लें, न्यू नोट बी ज़्यादा होगा न्यू नोट ए से, मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ की बात करें तो किसकी वेवलेंथ कम होएगी? लोअर पूछा है ना क्वेश्चन में, देखो लोअर पूछा है, लोअर पूछा है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लोअर किसकी होएगी? जी ए की होएगी, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन कम है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी लोअर होएगी? जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन ज़्यादा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा, वर्क फंक्शन कम, कम ज़्यादा ज़्यादा कम। फाइन, कम ज़्यादा ज़्यादा कम। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है? जी बी का ज़्यादा है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी कम होगी? बी की। तो लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये ए और बी। बताओ कोई समस्या? जी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है द वर्क फंक्शन। फिर से वर्क फंक्शन आ गया, पीछे नहीं छोड़ रहा। किसी एक सर्टेन मेटल का दिया है इतना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछने के चांसेस हैं इसके। किसी मेटल का वर्क फंक्शन दिया है इतना। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन लैम्डा। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 330 नैनोमीटर डालूं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? ये मेटल है, फोटोन आए, जी आ गए, इक्वल टू एच न्यू एनर्जी के फोटोन आए, जी आ गए।
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, जी हो गए। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए मतलब वर्क फंक्शन की कहानी इन्वॉल्व हुई। फिर जी इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, जी मिल गई, यानी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट पढ़ते आ रहे हैं। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कब? जब ये एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होएगी या उससे ज़्यादा होएगी। जब इस मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम कर पाएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइए। जी सही कह रहे हो बात आप, मज़ा आ गया। हाँ, मज़ा आना चाहिए इस बात में। एनर्जी आपकी फोटोन की वर्क फंक्शन से ज़्यादा आनी चाहिए। ये चेक कर लो, ये कंडीशन चेक कर लो, ये सेटिस्फाई हो रही है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगा। अब एनर्जी निकालनी है, Hc बाय लैम्डा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, जान के नैनोमीटर रखा है क्योंकि नैनोमीटर में दिया। ये जब आप सोल्व करोगे ये आपका निकलेगा कुछ 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी आई, वर्क फंक्शन कितना? यार एनर्जी तो कम आई, वर्क फंक्शन से कम आई या नहीं, बताओ। कम आई या नहीं एनर्जी? जी कम आई है, 3.75 कम है ना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यूनिट ध्यान रखना, दोनों की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हो। अगर ये जूल में दी होती तो ये भी जूल में काम करते सारा, समझ रहे हो ना। हाँ, सेम यूनिट में कंपैरिजन करना। क्या तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? जी नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लीज। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन रह गए आपके, इन 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस इसके पूछने के। एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। विच वन ऑफ दीज पार्टिकल हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? आपको लैम्डा लॉन्गेस्ट बताना। देखो यहाँ पर डी ब्रोगली कंसेप्ट के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। आगे डी ब्रोगली कंसेप्ट के, देखो डी ब्रोगली कंसेप्ट में आप क्या ध्यान रखोगे? लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, ठीक है। अभी इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिए, बाकी और भी हैं। एक है लैम्डा इक्वल टू एच बाय 2m के। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेरिवेशन अभी बता देंगे ये कैसे आया। ये तो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में ही दिया था, ये तो होता ही है, ठीक है। ये कैसे आया ये भी बता देंगे। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एम क्या है? पार्टिकल का मास। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू इंटू में v। ये क्या लिख दिया? ये तो q तो चार्ज है, आप सबको पता है। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैसे आया? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक तरह का वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो कैसे आया, ये बता देती हूँ आपको। जैसे आपने पढ़ा लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी पढ़ा, जी पढ़ा। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर, जी पढ़ी हुई है। एक काम करिए, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड m से। क्या किया है? m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। बात समझे नहीं समझे? m स्क्वायर हो गया, ये m से डिवाइड हो गया। तो 2m के इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर हुआ या नहीं बताओ?
इस 2m को उधर कर दिया, ये हो गया, हुआ। mv की वैल्यू बताओ, √2m हुई, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, हाँ। अब √2m होगी, इस mv को वैल्यू को यहाँ डाल दो लैम्डा में, इस इक्वेशन में। लैम्डा की वैल्यू क्या हुई, h/√2m। हो गया डराइव, हो गया, डेरिवेशन भी पूछ सकता है पेपर में, हो गया। अब बताना क्या है, इन तीनों पार्टिकल की, अब क्वेश्चन पे आते हैं, तीनों पार्टिकल की क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब के तीनों का सेम है, के को भूल जाओ, h क्या है कांस्टेंट, ये भी सेम, √2 भी कांस्टेंट सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो ये कब कहोगे, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, सेम नहीं कांस्टेंट। सेम तो तब होगी जब 2-3 पार्टिकल की बात करेंगे, बात समझे नहीं समझे। तो अब जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा बतानी है ना, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम होगा। सबसे मास कम होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻31, 1.67 10⁻27 प्रोटॉन का। और ये तो हीलियम का है, हीलियम के न्यूक्लियस का तो मास ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है इसका, तो इसकी तो बात ही नहीं, ये तो सबसे हैवी है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होएगी इसकी, और सबसे लार्जेस्ट होएगी इलेक्ट्रॉन की। बात समझ में आई है नहीं, मास कम वेवलेंथ ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होएगी लार्जेस्ट, और शॉर्टेस्ट किसकी होएगी, अल्फा की क्या होएगी, शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन में अगली बार शॉर्टेस्ट पूछ सकता है, समझे नहीं समझे, चीज समझिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहे लैम्डा ऑफ अ बुलेट। एक बुलेट है जिसका मास दे रखा है 0.040 kg, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 km/s। देखो इसको मीटर पर सेकेंड में कर लो, 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर/सेकेंड। इतनी बात समझ में आई है नहीं, आ गई। लैम्डा निकालना है, h/mv पुट कर दो, 6.63 10⁻34, मास 0.040 kg इंटू 10⁻³ मीटर/सेकेंड। इसकी यूनिट क्या आएगी बताएगा कोई, जूल सेकेंड, चेक करिएगा, ठीक है। एच की यूनिट पूछेगा पेपर में, एच की यूनिट क्या है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकल के आएगा 1.65 इंटू 10⁻35 मीटर। बताओ क्या आई है, इसमें कैलकुलेशन करनी है, जस्ट 2019 में पूछा है 2 नंबर में, बताओ कुछ है इसमें, नहीं। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको ये पता है वो कर लेगा। आंसर मीटर में रिपोर्ट करा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसके और भी न्यूमेरिकल बाकी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।